G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपना देश भारत बड़े कैनवस पर उतरकर सामने आया है। अब तेजी से भारत डिजिटल युग की ओर हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भागलपुर में डिजिटल युग में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मौजूदा दौर में काफी बदलाव हुआ है। एक दौर था जब हम लोग स्टोन एज, मेटल एज, इंडस्ट्रियल एज में थे। अब इंफॉर्मेशन एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद BSLI में परफॉर्म करने लगे हैं। उनका नतीजा भी सामने है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपना देश भारत बड़े कैनवस पर उभर कर सामने आया है। उक्त बातें भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 शोध पत्रों के बाद निकलकर सामने आई है। पिछले दिनों भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडवांसेस इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर देश के अलग अलग राज्यों से विशेषज्ञों का आगमन हुआ था। विशेषज्ञ इंजीनियर निर्मल कुमार का मानना है कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में युवा और उनकी एनर्जी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बेहतरीन साइन है। उसी का नतीजा है भारतीय युवा वैज्ञानिक की मांग फॉरेन कंट्री में सबसे ज्यादा। चंद्रयान की तैयारी में सारी तकनीक भारतीय है, जो ग्लोबल बहुत ही ज्यादा सस्ता है। विशेषज्ञों ने स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट गवर्नेंस मसले पर कई सुझाव दिए। अन्य विशेषज्ञ इंजीनियर शशांक झा ने बताया कि जब लॉन्च किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को भारत सरकार और बिहार सरकार ने अमल में लाया है, तो उससे कई सारे बदलाव सामने देखने लगे हैं। रिसर्चर आपके इस सेमिनार में पहुंचे, उन लोगों का जो इनपुट आपने लिया और उनका जो आउटपुट है वो क्या डायरेक्शन है? अगर हम बात करें, मैं तो सारे डेलिब्रेशंस को कैप्चर नहीं किया था, लेकिन अभी जो कुछ क्षण पहले मैं सुन रहा था, एक NIT जमशेदपुर की प्रोफेसर थी रश्मि सिन्हा, उसने एंटेना को सॉफ्ट कंप्यूटिंग के मदद से इफ़िशिएंट बनाने के लिए ब्लेंडिंग किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के, कि एंटेना जो सिग्नल को रिसीव करता है उसको कैसे ट्रांसमिट करता है। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट न्यूज।